So guys, what do you know about the quadratic? पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक क्या है। सबसे पहली चीज, quadratic is what? Quadratic is, if you see that in the quadratic, what is the degree of quadratic, guys? What is degree of quadratic equation? 2. And how many roots we get it here? 2. अच्छा guys, कोई मुझे बताएगा what is the difference in expression and equation? Expression, क्योंकि आपने पहले पढ़ा है तो quadratic expression पढ़ा है आपने, right? तो मुझे कोई difference बताएगा what is the difference in expression and equation? मैं पहले यहीं से शुरू करता हूँ, बेसिक। जिसमें इक्वल टू लगा रहता है वो इक्वेशन। राइट, गुड। जिस एक्सप्रेशन में देखो गाइस, सपोज आई हैव रिटन हियर, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको बोलेंगे एक्सप्रेशन। बट यही चीज अगर इक्वल टू साइन के साथ लगा रहे, जरूरी नहीं कि जीरो ही हो, इधर कोई भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं कि जीरो हो, जरूरी है इक्वल टू साइन। आई एम जस्ट टेकिंग अनदर एग्जांपल, सपोज दैट आई हैव रिटन 7x प्लस 5, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 20। तो इक्वल टू साइन होने के कारण इसको हम इक्वेशन कहते हैं, और इधर में कोई इक्वल टू साइन नहीं होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ एक्सप्रेशन। यू नो वेरी वेल गाइस, राइट? एंड सूरज कुमार, प्लीज अपना वीडियो बंद कर दीजिए। ओके, गुड। चलिए गाइस, तो क्वाड्रेटिक में हमने लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि, अच्छा क्यूबिक का क्या डिग्री होता है, कोई बताएगा मुझे व्हाट इज डिग्री? 3। सभी लोगों को डिग्री निकालना आता है या नहीं? यस सर। अच्छा, तो चलिए एक बार चेक कर। अच्छा, कल का पेपर कैसा था आप लोग का? सर अच्छा था, बट कुछ क्वेश्चन नहीं बना। कुछ क्वेश्चंस नहीं बना, ओके। एक सेकेंड, मैं जरा चेक कर लेता हूँ मैंने क्या दिया था। चलिए, वो पेपर में पेपर डिस्कशन का मैं टाइम रखूंगा, मैं कुछ कॉपीज चेक कर लूंगा, उसके बाद मैं पेपर डिस्कशन का भी टाइम रखूंगा गाइस, ठीक है? पेपर डिस्कशन जो है हम लोग नहीं होगा तो फ्राइडे को करेंगे। सभी लोग अपना पॉलिनोमियल रिवाइज कर लीजिएगा गाइस, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, इसमें से आपका मैक्सिमम लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, जस्ट ड्रॉप द मैसेज, आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस में मैंने 10 क्वेश्चंस दिए थे, राइट? उसमें से कितने क्वेश्चंस बन गए हैं? अच्छा चलो, एक काम करता हूँ, ये टेस्ट पेपर दिया था ना मैंने, राइट? ये वाला टेस्ट पेपर दिया था। आप सभी लोगों के पास पेपर तो होगा या नहीं है? है, अच्छी बात है। चलो, तो मैं काम करता हूँ, मैं इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको ना आंसर्स की बता देता हूँ, ठीक है? और स्टेप्स तो आप लिख के जो करना है वो करोगे ही, आंसर की मैं बता देता हूँ, उससे क्या होगा कि मार्क्स पता चल जाएगा। सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे गाइस, ठीक है? चलिए, सो मैं इसके आंसर्स की बता देता हूँ। गिव मी अ मोमेंट, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर इट राइट नाउ। जो कल पेपर हुआ था उसके आंसर कीज है गाइस यहाँ पे। सभी लोग अपना अपना वेरिफिकेशन कीजिए कि कौन कितना सही बनाया है। गाइस, पहला क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। कैन यू सी दैट? सभी लोग अपने अपने नोटबुक में चेक कीजिए, मतलब जहां पे सॉल्व किया है पेपर निकाल लो जल्दी से। निकाल लिया सभी लोग? यस सर। यस सर। पहले क्वेश्चन का, अच्छा आंसर सारे करेक्ट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जब भी मैं पेपर देता हूं मैं खुद पहले सॉल्व करता हूं, ठीक है? तभी मैं पेपर देता हूं जनरली। हाँ, कभी मिस्टेक हो जाए अलग बात है, बट इस पेपर में कोई मिस्टेक नहीं है, बिकॉज आई हैव वेरीफाइड ट्वाइस। तो किसी का रॉन्ग आ रहा होगा तो ये मत कहना कि सर आपका आंसर गलत है। ओके, चलिए, तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर फर्स्ट का। सेकंड का आंसर डी, डी फॉर डॉल। अच्छा, ए सभी से बन गया था ए? यस सर। यस सर। अच्छा, किसी से नहीं बना, ऐसा कुछ हुआ है?
किसी से नहीं बना हो? खुशी, आपने बनाया था ये पेपर? सर मेरे पास क्वेश्चन नहीं आया था। आप ग्रुप में ऐड नहीं हो क्या? नहीं सर, बोले थे आपसे हम। नहीं, ऐड किया तो था मैंने उस दिन। चलो मैं एक बार ऐड कर दूंगा और मैं सेपरेटली आपको पेपर दूंगा। आज आप ये पेपर, अच्छा आप तो आंसर जान ही जाओ तो फिर करोगे क्या? कोई बात नहीं है, स्टेप्स लिख के भेजना। आंसर जान भी जाओ तो कोई बात नहीं, स्टेप्स लिख के भेजना। ओके। ओके सर। और जिन लोगों, अच्छा गलत कितने लोगों का हुआ पहला वाला? किसी का रॉन्ग हुआ है गाइस? किसी का रॉन्ग हुआ है? नहीं हुआ। ओके No, गुड, sir. बहुत बढ़िया। आंसर टू का डी फॉर डॉल। आंसर टू किसी का रॉन्ग हुआ है? नहीं हुआ। ओके चलिए, आंसर थ्री ए। आंसर थ्री ए है। नोट हो गया? आंसर फोर बी फॉर बॉल। सभी का नोट हो गया गाइस? आंसर बी इज बॉल। यस सर। आंसर फाइव का ए है, ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़का एप्पल, सी फॉर छोटका एप्पल। Note down your answers, guys. 5 का आंसर A, 6 का आंसर B for ball. 7 का आंसर C for cat. 7 का आंसर है C. 8 का आंसर है A for apple. 9 का आंसर है C for cat. And 10 का आंसर है A. 10 का आंसर है A for apple. तो गाइज कितने लोगों का मार्क्स आया है मुझे चैट में डालो। कोई बोलेगा नहीं, जस्ट ड्रॉप द मैसेज इन द चैट। आई एम लुकिंग द चैट। कैलकुलेट करो, सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो कितने सही हुए कितने गलत हुए, मल्टीप्लाई बाय 3। जितने सही, निगेटिव मार्किंग नहीं है, डोंट वरी। सो निगेटिव करने की कोई जरूरत नहीं है, जितने सही हुए हैं आप डाल दो। ओके, लेट मी चेक। Manoj Kumar, all questions are right. Good, well done, Manoj. Suraj, 27, well done. Abhinay, 24. Manoj, 30. Okay, मेरे पास मतलब मनोज 2 बार आंसर मत लिखो मैसेज। राइट डाउन बाय 1 टाइम। गाइस और लोग का मैसेज ड्रॉप कीजिए। सूरज, अभिनय, मनोज, 3 लोग का आया है मेरे पास। अच्छा चलो मैं ही पूछ लेता हूँ, नो इशू। प्रतिभा कितना आया? प्रतिभा। और गाइस जो मैं म्यूट अनम्यूट के लिए ऑप्शन देता हूं, आप लोग उस पर ओके किया कीजिए, कोई भी अनओके नहीं करेगा। प्रतिभा, कैन यू हियर मी? यस सर। कितना आया? सर 24। क्यों दोनों कहाँ गए 2 क्वेश्चन? सर वो 10 क्वेश्चन था ना, वो एक गलत हो गया था। तो एक गलत, एक और कौन सा गलत हुआ? सर फर्स्ट का। फर्स्ट क्वेश्चन गलत हो गया। बहुत बढ़िया, तो पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है। ओके अंजलि, व्हाट अबाउट यू? अंजलि, अंजलि ऐसे तो हल्ला होता है अंजलि, ऐसे बोलोगे नहीं। अंजलि कैन यू हियर मी? ओके, अंजलि को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, चलो कोई बात नहीं।
अब देखिए हल्ला करने में सबसे आगे है। ओके आयुषी, व्हाट यू? सर 21। 21? यस सर। क्यों इतना कम क्यों? सर एक क्वेश्चन गलत है और 2 क्वेश्चन बना नहीं था मेरे से, 7 और 10। वाह बहुत बढ़िया। तो जिसको भी 24 या 24 से कम, दे आर ऑल नॉट डूइंग गुड। 2 क्वेश्चन तक ठीक है, बट उससे कम अगर नंबर आ रहा है तो आप सही नहीं कर रहे हो। खुशी तो पूछ लिया है। आज खुशी सिंह कहाँ है? खुशी सिंह गायब है। कोई बात, अभय का मिल गया है। श्याम जी, व्हाट अबाउट यू? और खुशी सिंह ज्वाइन है। कहाँ है? 21। अच्छा सबसे नहीं, खुशी सिंह ज्वाइन है बट वो सुन नहीं पा रही है। दैट इज अ प्रॉब्लम। ओके हाँ, क्या क्या है? श्याम जी, श्याम जी कितना आया? श्याम जी, श्याम जी। सर 21। नॉट गुड, अच्छा मार्क्स नहीं है। अच्छा एक मिनट, सूरज का तो आ गया था मेरे पास। अक्षय सबसे लो, 18 नंबर। ओ माय गॉड, अक्षय इतना कम मार्क्स क्यों है जी? अक्षय यस सर। इतना कम मार्क्स, लो मार्क्स क्यों है आपका? सर 2 क्वेश्चन बना नहीं था और 2 बनाए थे तो वो गलत आंसर आ रहा है। गलत था, लेकिन आप ही के देखो ना, आप ही के फ्रेंड्स है ना सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उन लोग Yes, को sir. किसी को तो 27 भी आया है, 30 भी आया है। हाँ उनको कैसे आया? आपको इतना कम आ रहा है, मतलब पढ़ाई नहीं चल रही है। टेस्ट पेपर से साफ क्लियर है गाइस। और ये जो प्रॉब्लम्स मैंने दिए हैं, दीज आर द, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं दिया है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, ये सब बोर्ड के प्रॉब्लम्स हैं सब। क्वेश्चन नंबर 8 अभी अभी स्कूल में पूछा गया है। ये सब मैंने, मतलब ये जो आपको लगता है मैं पेपर बहुत टफ सेट करता हूँ, नहीं गाइस, मैं पेपर बिल्कुल टफ सेट नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं पेपर खुद से बनाता ही नहीं हूँ। ऑल क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम द स्कूल्स, बोर्ड और कहीं कहीं से लिया हुआ है। ओके मैं बना, अगर मैंने क्वेश्चन पेपर बना दिया तो एक भी सॉल्व ही नहीं होना है फिर तो। दैट्स व्हाई आई डोंट डू दैट, क्योंकि मैं अगर पेपर मैं सेट करूंगा पेपर, डोंट वरी, मैं पेपर सेट करता हूँ जाकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के टाइम में। ठीक है, अभी मैं सेट नहीं करता हूँ। अभी जो आपको पेपर्स मिलते हैं, these questions are taken from board papers, taken from R.D. Sharma, taken from R.S. Agarwal, taken from NCERT, taken from क्या कहते हैं उसको, स्कूल पेपर्स। इन सारे जगहों से निचोड़ कर जो निकलता है ना बढ़िया पेपर, वो मैं देता हूँ अभी आपको। मैं पेपर अभी सेट ही नहीं करता हूँ। मैंने पेपर जब सेट करना शुरू किया तो स्टार्टिंग में तो आप लोग से एक क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, बिकॉज माई लेवल आर वेरी वेरी टफ। तो अगर ये अभी नहीं बन रहे हैं तो उस लेवल पे कैसे पहुंचोगे आप, ये बताओ। अक्षय, वर्क हार्ड। ये रिजल्ट साफ साफ दिखा रहा है कि यू आर नॉट डूइंग वेल। Yes, sir. सिंपल, वर्क हार्ड में इतनी मेहनत हो रही है, ट्राई कीजिए अच्छा करने का। चलिए, सो लेट्स सी दैट। गिव मी अ सेकंड। चलिए, तो मैं इस पेपर को डिस्कस करूंगा आप लोग के साथ। अभी आप लोग एनालाइज करो, खुद ट्राई करो Sir. कहीं। यस हाँ बोलिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पॉलिनोमियल से रिलेटेड चैप्टर है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और पॉलिनोमियल हाँ दोनों नहीं, रिलेटेड चैप्टर। रिलेटेड नहीं है, बट वी कैन रिलेट इट, but we can relate it, understand? यस सर। कौन सा क्वेश्चन था इसमें? था नहीं क्वेश्चन शायद, नहीं इसमें नहीं था। आपको कहां से मालूम चला पॉलिनोमियल वाला? हेलो, किसने क्वेश्चन पूछा है? हेलो,
हेलो, खुशी सिंह को कोई बोल दे ऑडियो ज्वाइन करने के लिए। सर उसका नेट खत्म हो गया है। ओह माय गॉड, चलो कोई बात नहीं, इन सब का ध्यान रखना चाहिए ना, गेम खेल के सारा नेट तो खत्म कर लेते हो। हाँ सर वो नहीं खेली सर, उसका भाई गेम खेल के उसका सारा नेट खत्म कर दिया है। हाँ, बस यही सब बचा था। चलो कोई नहीं, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं ये पेपर डिस्कस करूंगा, आप लोग जिनको जो सर गलती एक हो, बार आंसर की दिखा दीजिए, मैं उसको सेंड कर देती हूँ, वो मार्क सेंड कर देगी। आंसर की मैं ये फाइल ही डाल देता हूँ ग्रुप में। ओके सर। मैं ये फाइल डाल दे रहा हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिए। फाइल कहाँ गया मेरा? ग्रुप का कहाँ गया जी? नहीं, ये रहा। चलिए, मैंने भेज दिया है। ओके, उसको जो भी चेक करना है गाइज, आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हो। जिनकी मिस्टेक हुई है दोबारा ट्राई करो बनाने का, नहीं बनेगा फ्राइडे को हम ये पेपर डिस्कस करेंगे। फ्राइडे को मैं वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो सबसे नहीं बना है, ठीक है? चलिए, लेकिन आप दोबारा ट्राई करो, अब तो आंसर कीज मिल गए हैं, दोबारा ट्राई करो एंड वी विल सी। चलिए, सो वी आर कमिंग फॉर आवर थिंग्स। चलिए गाइस, सो हियर वी हैव द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंपल सी बात है, डिग्री 2 होता है एंड हाउ मेनी रूट्स वी विल गेट इट हियर? वी विल गेट इट 2 रूट्स। व्हाट आर द रूट्स? किसका नाम क्या होगा? तो अगर हमको कुछ बोला नहीं गया है तो हम अपनी मर्जी से अल्फा और बीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं गाइस? अल्फा और बीटा। ठीक है, ये अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा कुछ नहीं है, ये वेरिएबल हैं और इनको हम रूट्स के लिए यूज करते हैं। आपने शायद पॉलिनोमियल में भी पढ़ा होगा गाइस। एम आई राइट? एम आई राइट? चलिए Yes, गाइस, तो अभी सबसे पहले हम चलकर देखते हैं कि अच्छा, यहाँ पे व्हाट डू मीन बाय सॉल्यूशन? अगर कोई कहता है कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है गाइस? सॉल्यूशन का मतलब होता है नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एक्स, नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट? जैसे आपने क्वाड्रेट पॉलिनोमियल पढ़ा ना, जीरोस, वैसे ही यहाँ पे भी सॉल्यूशन का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है गाइस, तो चलिए यहाँ पे मैं एक चीज दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन करके। तो यहाँ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो कैसे चेक करेंगे? एक तो तरीका है फैक्टराइजेशन कर लो, सॉल्व कर लो, फॉर्मूला मेथड, वो सब मैं बता रहा हूँ, बट पहले मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा कि अगर हम x की वैल्यू 3 पुट कर दे, x की वैल्यू 3 पुट कर दे, तो इस इक्वेशन को 0 हो जाना चाहिए। So let's see that it is happening or not. So 2 times 9, so 18 minus 18, it's making 0. So yes, this is a solution of x. Understand कैसे चेक करते हैं guys? Do you understand कैसे चेक करते हैं? yes sir. किसी को डाउट है चेक करने में? No, sir. चलिए, ओके। चलिए गाइस, तो ये बात क्लियर है कि व्हाट डज इट मीन, सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, ये सभी लोग को क्लियर है। अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन देने जा रहा हूँ कुछ इसी के बेसिस पे, और हम उसको देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व करते हैं, राइट गाइस? एंड जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, प्लीज सीरियसली पढ़ाई शुरू कर दो, नहीं तो आपका फेवरेट लड्डू आपको मिलेगा।
ठीक है, लड्डू, कौन सा लड्डू? हम लड्डू नहीं देंगे, बोर्ड वाले लड्डू देंगे, ठीक है। चलो, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इज इक्वल्स टू 2। और गाइज एक चीज बता दूं, जो लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं दे विल गेट अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड, नॉट राइट नाउ, अभी नहीं। आई होप फेस्टिवल कुछ आएंगे अभी। एक मिनट, फेस्टिवल कब आना है जी? कुछ गिव मी सेकंड। मालूम है आपको फेस्टिवल्स कब शुरू हो रहे हैं? अक्टूबर में ना? एक मिनट, सर फेस्टिवल का नाम बताइएगा तब ना। अरे मतलब कोई भी बढ़िया फेस्टिवल भाई साहब, हम थोड़ी नहीं कह सर रहे हैं। अगस्त से स्टार्ट हो रहा है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन अगस्त, कितने अगस्त को है? सर अच्छा फेस्टिवल नहीं है। अरे ठीक है, तो उससे क्या दिक्कत है? अच्छा, अच्छा फेस्टिवल नहीं है, अच्छा हम समझ गए, ओके। व्हाट सर 22 अगस्त को है। 22 अगस्त को है? रुकिए यार, ये तो बहुत प्रॉब्लम है। सर इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त, अभी कितना चल रहा है? सर 28 और 28 जून। अभी जून है ना, जुलाई, अच्छा जून जुलाई अगस्त नहीं, अगस्त में तो मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ बिकॉज आई एम बिजी, ठीक है। बाय अक्टूबर जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको मार्क्स आएगा अच्छा, दे विल गेट अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड, वो मेरा प्रॉमिस है। आई विल सेंड यू, डोंट वरी कि दिल्ली में सर कैसे देंगे ये मत समझो गाइज। मैं दिल्ली में हूँ या कहीं भी हूँ, कलकत्ता में, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं एक दिन में 3 शहरों में घूम के आ चुका हूँ, ठीक है। तो ये डजंट मैटर, मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है कि मतलब वहां है तो कैसे होगा क्या होगा। मैं पहले बहुत ट्रैवलिंग भी करता था, और एक दिन में मैं 3 शहर, ऐसा नहीं कि पटना से निकले बेटा गए, बेटा से दानापुर, वैसे नहीं। लाइक मैं दिल्ली से बेंगलुरु गया, बेंगलुरु से फिर कोलकाता गया, देन कोलकाता से वापस दिल्ली इन 1 डे, ओके। और जो काम थे वो काम फिनिश किए एंड देन आई मूव्ड। So I have done this kind of things also. तो आप ये मत सोचो कि हाँ सर वहाँ है तो कैसे भेजेंगे। We have many options. Nowadays it's online, so everything is possible. ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए and the people will get it. Is it clear that? Is it clear that? चलिए, so यहाँ पे देखिए, हम देखते हैं guys. So find the value of k. तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बिकॉज दे हैव टोल्ड हियर खुशी सिंह 18, इट्स नॉट अ गुड मार्क्स, उसको बता देना 18 इज नॉट अ गुड मार्क्स। ओके सर। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, k की वैल्यू निकालने के लिए आप सिंपली इसको यहाँ पुट अप करो, 2 times 2 minus 3 equals to 0, so क्या हो जाएगा 4k plus 4 minus 3 equals to 0, so 4k plus 1 is equals to 0, so 4k is equals to minus 1, so k is equals to minus 1 by 4. Watch it guys, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? यस सर। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, दूसरा आप लोग बना के जल्दी जल्दी मुझे दिखाएंगे। सो गाइस, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है कि x के 2 रूट्स हैं, तो सॉरी इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। कुछ नहीं करना है, एक बार 2 पुट कर दो, एक बार 3 पुट कर दो, राइट। सो यू कैन सी हियर, आई कैन राइट डाउन लाइक दिस। एक बार मैं यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ, 2n equals to 0, तो ये बन जाएगा कितना 12, ये बन जाएगा 12 minus 4m plus 2n equals to 0। सो ये हो जाएगा, अगर मैं चेक करूं तो if I see that 12 is equals to 4m minus 2n, तो अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो ये 6 बन जाएगा यहाँ पे। डू यू अंडरस्टैंड ये 6 कैसे आया? खुशी, डू यू अंडरस्टैंड हाउ वी आर डूइंग दिस? खुशी, खुशी, यस यस सर। ये समझ आया कैसे आया यहाँ पे इक्वेशन? यस सर। ओके ओके। खुशी सिंह, मार्क्स इतने कम क्यों हैं? खुशी सिंह,
सर Marks- खुशी सिंह का ऑडियो ज्वाइन नहीं है, खुशी है। नहीं, अभी ज्वाइन की थी ऑडियो। अच्छा ज्वाइन नहीं, चलो कोई बात नहीं, ओके ठीक है। सो नाउ हियर वी विल पुट इट वन टाइम्स एज अ 3। ओके सो 2m times 3 plus 2n equals to 0। तो ये हो जाएगा 27 minus 6m plus 2n equals to 0। so 27 is equals to 6m minus 2n। अब देखो गाइस, ये दो लीनियर इक्वेशन मिल गए आपको, ये पहला और ये दूसरा, राइट। अब हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ओके तो देखो सॉल्व करने का सिंपल तरीका, मैं यहाँ देख रहा हूँ क्या चीज मुझे रिमूव कर देना चाहिए, आई थिंक n आई शुड रिमूव। तो देखो मैं यहाँ पे 6m minus 2n is equals to 27 ही छोड़ देता हूँ, और इस इक्वेशन, अच्छा फिर से तो वापस ही बात वही हो गई, 4m minus 2n is equals to 12 यूज कर लेता हूँ। आई कैन सी आई कैन कैंसल देम, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, नहीं सब्ट्रैक्ट करना है, यस वी विल सब्ट्रैक्ट इट। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 2m और 27 minus 12 कितना हो जाएगा इस, I think 15। so m is equals to 15/2। तो देखो m निकाल दिया मैंने, राइट कोई मुझे n की वैल्यू बता देगा? m मैंने फाइंड आउट कर दिया है, n आप लोग फाइंड आउट कर दो, जस्ट डू इट फास्ट। गाइस टेल मी द वैल्यू ऑफ n, इसको नोट कर लो, ये VBI प्रॉब्लम है, क्वाड्रेटिक में इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ये आपको बोल देगा कि ये जीरोस है, या फिर बोल देगा ये रूट्स हैं, एंड फाइंड द m और n और k, like this questions also comes। सर n is N is equal to nine. -9 n is equals to -9 9, सर n wrong। is equal to 9। yes n is equals to 9, good answer, बहुत बढ़िया। so यहाँ पे मैं n is equals to 9, देखो कि 9 कहाँ से आया, कुछ नहीं करना है गाइज, आप यहाँ पुटअप कर दो ना, आई एम यूजिंग द रेड पेन, आई एम यूजिंग द रेड पेन, देखो यहाँ पुटअप कर दो, 2 times 15/2 minus n, ये कैंसल हो जाएगा, so 6 is equals to 15 minus n, तो n is equals to 15 minus 6, that makes 9। हो गया। सी आपका -9 कैसे आया था? जल्दी जल्दी करो, we have to do lots of things today। हो गया सर। हो गया, गुड, बहुत बढ़िया। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे अब हमको जो सर। सीख, हाँ बोलिए। सर जब आप इक्वेशन को माइनस किए हैं तो -2n था और नीचे भी -2n था, तो वो कैंसिल कैसे हुआ? Because when I did अच्छा, the समझ गए minus here, सर। तो ये प्लस बन गया ना, यस सर समझ गए। मैंने सब्ट्रैक्ट किया है ना। मैंने क्या सिखाया था, अपोजिट साइन ऐड, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, ये लॉजिक तो पहले भी दिया है, यूज द लॉजिक। Yes, sir. मैं तो हर चीज का लॉजिक देता ही हूँ आपको। गॉट इट गाइस? चलिए तो ये था ओवरव्यू ऑफ क्वाड्रेटिक, ये था क्या, ओवरव्यू। अभी हम स्टार्ट क्वाड्रेटिक देखा जाए तो किए नहीं थे, क्यों? क्योंकि ये जो दो प्रॉब्लम्स थे ना, इस तरह के प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक में पूछ देता, कह देता है कि दे आर द रूट्स और फाइंड द वैल्यूज, लाइक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में भी ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे गाइस, ठीक है। चलिए तो हम आगे चलते हैं। ओके सर हाँ बोलिए। सर थोड़ा ये वाला क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए। ओके ठीक है, इसमें देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में पहले पढ़ो, खुशी पढ़ो क्या लिखा है क्वेश्चन। If x equal to 2 and x equal to 3 are the root of the equation 3x हाँ square इक्वेशन छोड़ दो, इक्वेशन छोड़ दो। अब इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ, क्या मतलब है, रूट्स कहने का क्या मतलब है, व्हाट डज इट सर मीन? वहाँ पर x का वैल्यू रख के निकालना हाँ है। एक नहीं, निकालना नहीं है, एक रूट्स का मतलब होता है कि अगर आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हो तो होल इक्वेशन विल बिकम 0। इसका मतलब ये होता है, क्या मतलब होता है रूट्स का?
रूट्स का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स द इक्वेशन जीरो, जैसे पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल पढ़ा है चैप्टर या नहीं Yes, sir. पढ़ा है ना, तो उसमें जीरोस ऑफ एक्सप्रेशन था ना, जीरोस का क्या मीनिंग Yeah. होता है? जीरोस जब हम पुट करते थे इक्वेशन में, द होल एक्सप्रेशन बिकम्स जीरो, राइट? जीरो Yes, मतलब sir. कि हम वैल्यूज ऑफ एक्स, वेरिएबल ऑफ एक्स, सॉरी वैल्यू ऑफ एक्स या वैल्यू ऑफ वेरिएबल जब पुट करते थे तो एक्सप्रेशन क्या हो जाता था? एक्सप्रेशन जीरो बन जाता था, उसको जीरो कहते थे। जीरो का भाई हो गया यहाँ पे रूट्स। जैसे बहुत से बच्चों के नाम स्कूल में अभिषेक और ये रहते हैं, घर में टिल्लू पिल्लू ऐसे बुलाते हैं, टिल्लू बिल्लू ऐसे करके, राइट? तो वैसे ही रूट्स का जो एक्सप्रेशन में नाम था वो जीरोस था। जीरोस को ही रूट्स कहते हैं इक्वेशन में, गाइस। इज इट क्लियर दैट? एंड रूट्स का मतलब होता है कि जब आप इसकी वैल्यूज यहाँ पुट करोगे तो होल इक्वेशन विल बिकम जीरो। तो हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं, हमने वैल्यूज पुट किया। यहाँ पे देखो x की वैल्यूज को पुट अप किया, जीरो से इक्वेट किया, तो हमको ये एक लीनियर इक्वेशन मिल गया। कैन यू सी द लीनियर इक्वेशन हियर? Yes, sir. अब बोला कि 3 भी पुट करना है तो 3 भी पुट कर दिया, यहाँ पे 2 पुट किया, यहाँ 3 पुट किया। मैं लिख देता हूँ, अगर कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ टॉप पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पुट किया था, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 पुट किया था मैंने, ठीक है? तो अब देखो x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो ये इक्वेशन मिला, x इज इक्वल टू 3 पुट किया तो ये इक्वेशन मिला। अभी दोनों इक्वेशन मिल गए मुझको, राइट? अब Yes, इस दोनों इक्वेशन को मिल गया तो दोनों इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन लास्ट में तो पढ़ाया है ना आपको। Yes, प्रॉब्लम sir. क्या है? आपने पढ़ा तो होगा नहीं, घर पे प्रैक्टिस तो किया नहीं होगा, कुछ भी प्रैक्टिस किया था? Yes, sir. यस। जब प्रैक्टिस किया था तो इसको सॉल्व करने में परेशानी है क्या? नहीं सर। नहीं। तो जब ये सॉल्व कर लेंगे तो m निकल जाएगा, और m की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो, बात बराबर है। मुझे ये इजी लगा, मैं यहाँ पुट कर दिया तो मुझे n मिल गए। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं गाइस कि क्वाड्रेटिक में हमको करना क्या है। क्वाड्रेटिक में हमको करना क्या है ये हमको देखना है। तो गाइस क्वाड्रेटिक में हमको जो है पहला काम करना है फैक्टराइजेशन, जो हमको सीखना है। ओके, मतलब क्वाड्रेटिक में हम क्या करने वाले हैं? हाउ टू सॉल्व मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, राइट गाइस? हम यही काम करने वाले। अब इसके लिए 3 तरीके हैं। इसके लिए कितने तरीके हैं गाइस? हमारे पास 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड इज नोन एज फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड इज नोन एज फॉर्मूला मेथड। अच्छा, आप लोगों को पता है फॉर्मूला मेथड का नाम क्या है एक्चुअल में? कोई जानता है इस बारे में? क्या लिखा है मैंने? श्रीधारचार्याज मेथड। जो फॉर्मूला मेथड बोलते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट, कुछ लोग इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी कहते हैं, कुछ लोग इसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। रुको तो सही पहले। कुछ लोग इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी कहते हैं। फॉर्मूला मेथड का ही दूसरा नाम बहुत से बच्चे डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोलते हैं। हाँ, अपने अपने लैंग्वेज में अपने इजीनेस के लिए, याद रखने के लिए बच्चे ऐसे करते हैं, इसमें कोई दोष राय नहीं है, कोई शक नहीं है। ओके, सो फाइन। ओके गाइस, चलिए, और हमारे पास नया है एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या है नया? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड।
इसके बाद गाइस हमको क्या सीखना है, ये मेथड्स हमको सीखने किसके लिए, फॉर फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल और सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इसके बाद हमको कंडीशंस की पर काम करना है, कंडीशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ओके। और इसके बाद जो आता है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम। इसमें देखो इतनी सारी चीजें इस क्वाड्रेटिक में पढ़ना है, ठीक है। तो मुझे जहां तक लगता है फर्स्ट मेथड तो इजी होगा, क्योंकि आप लोगों ने गाइस 9th क्लास में पढ़ा हुआ होगा। बट डोंट वरी, मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ के भाग रहा हूँ। इजी होगा तो मैं थोड़ा सा स्टेप्स क्लियर लेके चल रहा हूँ। देखो गाइस, फैक्टराइजेशन में जो मेनली हम यूज करते हैं यहाँ पे, वो यूज करते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म। आप लोगों ने ये मेथड सीखा है, स्प्लिट द मिडिल टर्म? एवरीबॉडी नोज, और कोई ऐसा है जो नहीं जानता है बताओ मुझे। खुशी, स्प्लिट द मिडिल टर्म मालूम है? क्लास 9th में किया होगा, फैक्टराइजेशन चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा। खुशी? यस सर किए थे, अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है। तो गाइज मुझे लगता है सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन पुट अप करने जा रहा हूँ। ओके, सो गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थिंग्स। सो पहला है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है हमारा? फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं, फाइंड एक्स। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। इसको सब लोग अपने अपने पास सॉल्व करो। खुशी, कैन यू टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस? आप मुझे बताओ, मैं लिखूंगा यहाँ पे, बोलो। खुशी? यस सर। आप बताओ कैसे करते हैं इस प्रॉब्लम को, मैं लिखूंगा आपके बिहाफ पर। चलो एक्सप्लेन। एक्स स्क्वायर प्लस, सर नीचे, हाँ बोलो बोलो, डरो नहीं, बोलो। गलत होगा तो गलत होगा, ठीक है ना, कोई इशू नहीं, गलती करने में क्या दिक्कत है। कोई यहाँ बेइज्जती किसी की कुछ नहीं होने वाली, सब वैसे ही हैं। देखो ना, सब लोग 18 नंबर लेके आ रहे हैं। सर थोड़ा कंफ्यूजन है, अच्छी बात है। चलिए इसको कैसे करते हैं मैं समझा देता हूँ गाइस। ओके, सूरज, मनोज, गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ओके प्रतिभा वेट, मैं पहले ये बात समझा देता हूँ। सबसे पहले देखो ये लिखा हुआ है एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट पर, इफ यू सी दैट, यही हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, सॉरी इक्वेशन, राइट। तो ये देखो, तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, यहाँ a की वैल्यू 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a टाइम रफ में क्या करते हैं। अच्छा अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी, मैंने बोला था स्प्लिट द मिडिल टर्म, तो 9 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 और 7 में, 9 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 और 6 में, 9 को ब्रेक कर सकते हैं हम 4 और 5 में, 9 को ब्रेक कर सकते हैं हम 10 और -1 में, 9 को ब्रेक कर सकते हैं हम 12 और -3 में। खुशी कर सकते हैं नहीं कर सकते, बताओ। कर सकते हैं सर। तो कौन सा सही है, कैसे पता करें? हाँ बोलिए। सर सब सही है, बस अपना ये लिखने का तरीका अलग। नहीं, सब सही नहीं है, ठीक है, सब सही नहीं है। ओके, यही तो इसमें खासियत है, पढ़ोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। पढ़ाई किया है 9th में कि बस खेलने में बिता दिया पूरा 9th? मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई किया है। सब कैसे सही, अगर ये होता तो ये कभी आप नहीं बोलते कि सर सब सही होगा। देखो यहाँ पे स्प्लिट द मिडिल टर्म का मतलब है कि हम स्प्लिट कर सकते हैं मिडिल टर्म को 2 नंबर्स में। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये कैसे जज करेंगे, दैट इज द प्रॉब्लम, राइट। तो वो जजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ रफ वर्क करेंगे। उस जजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क कैसे करेंगे,
So what is the coefficient here and what is the number here? प्लस माइनस सभी कुछ कंपेयर होगा, ठीक है, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। मैं दूसरा क्वेश्चन माइनस वाला लेके समझाऊंगा, डोंट वरी। अभी देखो कैसे करते हैं। अभी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 times 18, इट विल गिव मी 18। अब देखो 18 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो खुशी बोलो फैक्टराइज कैसे करें 18 को, बताओ। सर 2 2 से तो 9 आ जाएगा, और फिर 2 3 से देंगे तो 3 आ जाएगा, राइट? यस तो सर अगर हम यहाँ पे देखें तो 18 को हम देखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 times नहीं, यहाँ 2 यहाँ 3 आएगा ना, 2 times 3 times 3, राइट? अब Yes, sir. मेरा जो फर्ज है, मेरा जो काम है, चाहे यहाँ 50 नंबर क्यों नहीं हो, ब्ला 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 कुछ भी नंबर क्यों नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ 2 नंबर बनाने हैं। कितने नंबर बनाने हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर। मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कराऊंगा आपको। मैं ये तो मैंने छोटा वाला लिया है कि जिसमें 4-5 नंबर आएंगे, उनसे सिर्फ 2 नंबर बनाना है। अब 2 नंबर कौन सा बनाए, और यही नंबर यूज करके बनाने हैं। मेरी प्रॉब्लम ये है, तो अगर मैं 2 और 9 लेता हूँ, 2 और 9, तो अगर देखो मैं किसी को माइनस ले लेता हूँ तो ये मुझे 7 देता है। आई कैंट टेक दैट। इफ आई एड देम टुगेदर तो मुझे वो भी नहीं मिलेगा। तो मैं क्या नंबर यहाँ डिसाइड करूँ? एक नंबर देखो, इसको मैं ले सकता हूँ 6, और ये से बनेगा 3। 6 और 3 को जब हम ऐड कर देंगे तो 9 मिलेगा, मिडिल टर्म मिल रहा है हमको। और जब 6 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये प्रोडक्ट भी मिलना चाहिए ना। बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड। दोनों मिल रहा है मुझको या नहीं मिल रहा है, बताओ। दोनों मिल रहा है, राइट? So what I will do here, I will split the 9 in the form of 6x plus 3x. खुशी, do you clear कौन सा नंबर सही होगा, कैसे चेक करेंगे? Is it clear now? यस सर अब यहाँ पे कॉमन लो स्टार्टिंग 2 टर्म में। What is common in the starting 2 terms? x सर x। तो क्या बचेगा मेरे पास? x plus 6। यहाँ पे लास्ट वाले में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। सो यहाँ पे अगेन x plus 6 equals to 0। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर आपका ब्रैकेट सेम नहीं आता है, सेम मतलब एग्जैक्टली सेम, प्लस माइनस का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर की चीजें। यहाँ पर अगर आपका ब्रैकेट सेम नहीं है मतलब आपने गलती की है। इज इट क्लियर? गलती पकड़ने का एक तरीका यहाँ पे और भी है। ब्रैकेट सेम नहीं आएगा मतलब आपने गलती की है, गलती सुधारो। इज इट क्लियर खुशी? नाउ यहाँ पे मेरे पास 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स में से मैंने x plus 6 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा मेरे पास? x plus 3। तो अब देखो x plus 6 को मैं 0 से इक्वेट करूंगा तो x is equals to -6, और यहाँ पे x plus 3 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x is equals to -3 आएगा। Do you understand how to solve it? यस सर जल्दी से इसको नोट करो पूरा। हो गया सर ओके फाइन। चलिए तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेके कराता हूँ गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, सो लेट्स सी हाउ वी विल डू दिस। ओके, सभी को क्लियर है? किसी को डाउट है यहाँ पे? एनीबॉडी हैज डाउट? नो? ओके चलिए, सो आई एम मूविंग फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर। पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से कुछ क्वेश्चंस करेंगे गाइस, तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व। ओके, इसको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले हम इसको अपने फॉर्मेट में लिखेंगे। विच फॉर्मेट? द फॉर्मेट इज ax² plus bx
प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस फॉर्मेट पे हम इक्वेशन को लिखेंगे। तो इस फॉर्मेट में देखो ये x वाला टर्म जो है ये राइट हैंड साइड भागा हुआ है, इसको उठा के ले आओ, इधर पकड़ के लाओ, ये पकड़ के देखो इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा और प्लस 40 इक्वल्स टू 0। अब ये इस पे बेस्ड हो गया, इट इज बेस्ड नाउ। खुशी? Yes, sir. तो रफ करेंगे, रफ में क्या करेंगे देखो, ये और ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 6 और 40 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240 आ जाएगा। कैन यू सी दैट? 240 आएगा तो उसको पहले फैक्टराइज करें। अच्छा, अगर ये -40 होता ना तो यहाँ पे -40 लिखते, ठीक है, ऐसा नहीं कि प्लस नहीं लिखते, नहीं -40, तब ये आंसर होता -240, बट अभी नहीं है तो अभी हम वैसे लिखेंगे। अब देखो ये बड़े नंबर है ना, तो बड़े नंबर के लिए 2 से स्टार्ट मत करना, नहीं तो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। 2 से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे किससे स्टार्ट करेंगे? सो स्टार्ट विथ 10। तो 10 से स्टार्ट किया तो 24 और देन आई विल 6 and 4। तो देखो गाइस यहाँ पे 240 को मैं 10 times 6 times 4, मुझे चाहिए 31। क्या चाहिए मुझको? 31। तो अगर 31 देखो ये हो जाएगा 24 और 10, इट विल नॉट गिव यू एनी रिजल्ट। तो इसको और थोड़ा सा ब्रेक कर लो। सो इसको ब्रेक कर देते हैं ऐसे, इसको भी ब्रेक कर देते हैं ऐसे, और 4 को भी ब्रेक कर लेते हैं ऐसे। नाउ आई हैव सो मेनी नंबर्स। खुशी, कैन यू सी दैट? सो मेनी नंबर्स आई एम गेटिंग हियर, Yes, राइट? sir. अब इसमें से मुझे 2 नंबर बनाने, क्या नंबर बनाने हैं? 2 नंबर। अब वो मुझे यहाँ पे जगल प्रॉब्लम यही आती है कि 2 नंबर वो कौन से होंगे। यू हैव टू थिंक, यू नीड टू डू व्हाट, यू नीड टू थिंक। अब देखो जब मैंने सोचा तो मैंने क्या किया, मुझे 31 मतलब यहाँ ऑड नंबर चाहिए, तो मैं काम करता हूँ, एक बार ट्राई करके देखते हैं। मैं इन सब नंबर को एक जगह ले लेता हूँ, तो इन सब नंबर को एक जगह लिया तो ये कितना हो जाएगा 16, और 5 और 3 को एक साथ ले लेता हूँ। आपकी मर्जी, आप कैसे भी चूज कर सकते हो। तो ये हो गया 15। अब देखो खुशी, अगर मैं -16 और -15 ले लेता हूँ तो इट विल गिव मी -31। हम प्लस Yes. माइनस अपनी मर्जी से ले सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और -16 को -15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये +240 देगा। मतलब दोनों ही केसेस सेटिस्फाई है या नहीं है, बताओ? इज इट सेटिस्फाइड? तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे अगर प्रैक्टिस से ही होगा कि कौन सा नंबर सिलेक्ट करना है, कौन सा नंबर सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। सो बाय द प्रैक्टिस आई अंडरस्टूड दैट कि मुझे एक नंबर 16 चाहिए, एक नंबर 15। तो मैंने देखा जी माइनस आ रहा है तो माइनस दोनों में लगा दिया तो -31 हो गया। नाउ व्हाट आई विल डू हियर, आई विल स्प्लिट द टर्म्स। आई एम स्प्लिटिंग द टर्म्स लाइक दिस, 16x minus 15x plus 40 equal to 0। तो यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा? कॉमन आई थिंक आई कैन चेक इट, 2 लेना चाहिए, हाँ 2 ले सकते हैं। सो 2x, तो ये बन जाएगा 3x minus 8, और यहाँ पे कॉमन क्या ले लें हम? यहाँ पे आई थिंक कॉमन 5 ले लेते हैं। तो 3x minus 8, अगेन देखो ब्रैकेट इज कमिंग सेम। If you see that the brackets are same here guys, right? So we can write it down this one as 3x minus 8 and 2x minus 5 equals to 0। अब कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल, इसको 0 से इक्वेट कर दो, इसको 0 से इक्वेट कर दो। So if I will equate it, so x will become here 8/3, और इसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे तो ये बन जाएगा 5/2। So do we get the 2 answers for the x? मिल गया ये? Yes, sir. समझ में आया या डाउट है? किसी को डाउट है गाइस इसमें? नो सर। नो। तो गाइस मैं क्या करने वाला हूं, आप लोग के पास बुक होगा ही। खुशी, आपके पास कौन सी बुक है? R.S. अग्रवाल सर। आर.एस. अग्रवाल, ठीक है। तो गाइस आप लोग आर.एस. अग्रवाल से पहला एक्सरसाइज शुरू कर दो, ठीक है। पहला एक्सरसाइज में एटलीस्ट 30 प्रॉब्लम्स यू नीड टू सॉल्व। कितने प्रॉब्लम्स? 30 बनने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस घर में किताब फेंका और बस काम कहानी खत्म, नहीं, सॉल्व इट।
खुशी आप मेहनत करो, नहीं करोगे बहुत प्रॉब्लम होगी। इज इट क्लियर दैट? और मैं भी ऐड नंबर करने के लिए कर देता हूं, ठीक है? सो बी केयरफुल। इट्स ओके गाइस, एवरीबॉडी इज क्लियर नाउ? अभी Yes, sir. फैक्टराइजेशन चलेगा, डोंट वरी। फैक्टराइजेशन में बहुत सारे टाइप्स हैं, मैं वो टाइप्स आपको कराऊंगा गाइस, डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो आप लोग जाइए, जितना प्रैक्टिस हो सकता है कीजिए। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।